तो भाइयों इसका ट्रेलर आया है मिर्ज़ापुर का। काफ़ी तगड़ा है। आपने थंबनेल टाइटल देख लिया होगा और देखते हैं भाई कैसा बनाया है। मतलब स्टार्टिंग सीधा गद्दे से ही हो रहा है और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। इसका टीज़र ठीक लगा था मुझे, अच्छा था, ठीक-ठीक लगा था मुझे, बट अभी ट्रेलर देखते हैं कैसा बनाया है। ट्रेलर से मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। बाकी स्टोरी काफ़ी बीच विचाले में फँसी हुई है, हमें पता नहीं है कि मतलब टाइमलाइन अच्छी सँभाल लेंगे तो ना काफ़ी बढ़िया निकल के आएगा प्रोडक्ट, काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। बट अगर इन्होंने एक्सप्लेनेशन ढंग की नहीं मिली ना, मतलब स्टोरी एक्शन तगड़ा दे देंगे, स्टोरी में थोड़ा सा भी चले, मतलब बेसिक स्टोरी चलेगी, बेसिक ही होगी, मैं एंडिंग पता क्या होगी। रवि किशन विलन है तो रवि किशन मर जाएगा, क्योंकि आगे के लिए या उसको दिखा देंगे ये निकल गया, शायद अगले सीजन में सेटअप के लिए उन्होंने रवि किशन को इंट्रोडक्शन देनी है शायद से, है ना। तो वैसा कुछ हो सकता है। बट बाकी सारे कैरेक्टर्स बच जाएंगे क्योंकि सीजन 1 के बीच की स्टोरी है। और रवि किशन के कैरेक्टर का ही नहीं हमें पता कि वो मरेगा कि वो एंड में बचेगा, ऐसा ही कुछ होगा। और वो अभी नेक्स्ट सीजन में दिखाएंगे कि भाई वो कभी अंडरग्राउंड हो गया था, अभी वैसा कुछ चल रहा है, तो वैसा कुछ दिखाएंगे। बाकी देखते हैं भाई, ट्रेलर काफ़ी 1 मिनट हो गया, मैं यही बोले जा रहा हूँ। 3 मिनट का ट्रेलर है। शुरू करते हैं। 3, 2, 1। गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से, मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहु मुन्ना इनको कोई पकड़ा हुआ कालीन भैया को भाई। मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से, और टिकती है डर पे। जिस दिन इस पर बैठे समझो मौत से तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। पीठ पे छुरा क्यों घोंपे, रति शंकर शुक्ला के अंडकोश बन गए। मत मारिए कालीन भैया। बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं। तुम उस दिन होली पार्टी में भी ऐसे ही बदतमीजी किए थे और तुम्हारे बाप हमको पलट के जवाब दिए थे। उसके लिए सॉरी हो कि नहीं? अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ मिर्जापुर। हम हुए भोसड़ी के प्रिंस। भाई प्रिंस हमें क्यों नहीं भेजे आप? ये कितना सही एडिट है भाई, ये कितना सही एडिट है। अबे कालीन भैया देखना 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 है वो, किंग ऑफ मिर्जापुर। हम हुए भोसड़ी के प्रिंस। हमें क्यों नहीं भेजे आप ये डील करने के लिए? क्योंकि बेटा This तुम is जहाँ crazy. जाते हो वहां से भुसंडे ही करके आ जाते हो। गुड्डू भैया कैरेक्टर वाइज इंट्रोडक्शन है। अभी इनको द लायंस का दिया, उसको प्रिंस दिया था, और कालीन भाई को किंग। ईमानदारी ना पापा, अजगर है, लपेटे आप है अपने गले में, दम सबका घुट रहा है। बुद्धि वाले लोग ये वायलेंस रोक सकते हैं। किसी वायलेंस से दूर जाके अपना जीतू भैया आ गए भाई। जीतू भैया ही दिखेंगे भाई। एम्पायर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक और है। ओ भाई, कोल्ड भाई, कोल्ड। अब सही सुर लगा रे मुमताज। मिर्जापुर की गद्दी बेसिकली के बारे बट वो में अलग अलग हैं दोनों। फाइनली विलन भाई, विलन मिर्जापुर ऑफ द में एक मूवी। ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा। नहीं खुला तो तोड़ देंगे। एक चीज़ अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी, रवि किशन के पास कैंची दिखाई थी और एक बैग दिखा, उसमें कैंची दिखाई थी, और दिल की धड़कन मुझे लगता है कि उसको कैंची का जैसे जॉन विक का फेमस हुआ था ना कि पेंसिल से मारा था बंदा, तो इसमें वो कैंची वाला होगा कि भाई कैंची से बंदा मारते हैं। 10 गुना फास्ट हो जाती है। दिल वाले हैं हम, दिल फास्ट धड़कना चाहिए। हमें तो बस साली उस गुड्डू को निपटाना है। रिश्ता कोई सा भी हो मुन्ना भैया, औरत की छाती से लगकर मर्द को सुकून ही मिलता है। किराए तो करिए। मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली। खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते। यही गद्दी का नियम है। ये देखो ये कैंची से मारा था। पता नहीं चला ना। ये क्या, तेरा हीमोग्लोबिन कम है कारे? देख देख, साला कितना कम खून निकल रहा है। कैंची से मारा था ना, कैंची से मारा था। 98, 99, 400।
क्रेजी भाई क्रेजी। जान से मार देंगे इसे। चूतिया है तुम्हारा लड़का। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। भाई इन्होंने रिक्रिएट करा, ये पहले उस सीजन वाला तो नहीं है, ये दोबारा रिक्रिएट करा हुआ है। ये हो सकता है कि हमें सीजन 1 के एपिसोड्स के कुछ स्निपेट्स देखने को मिले, या तो उन्होंने रिक्रिएट करे होंगे या इसी मूवी के क्या कह रहे हैं, या उन्हीं को एडिट करके डाला होगा। ये अगर ये सीन दिखाया तो बाकी सीन्स भी हो सकते हैं, बट वो सीन तो तब था ना जब वो डांस कर रहा होता है, जब इसको थप्पड़ पड़ता है। तो ये 2 बार ही हुआ होगा क्या, या फिर मतलब सेम चीज़ 2 बार बोली होगी। मतलब मिर्ज़ापुर के यूनिवर्स में तो उसने सेम चीज़ 2 बार बोल दी ना, मतलब रिक्रिएट के चक्कर में। बट ठीक है, मज़ा आना चाहिए, मज़ा आ रहा है। हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। वैसे वही है ना, फिर फरहान अख्तर कहते हैं कि भाई एनिमल में रणबीर कपूर का कैरेक्टर ग्लोरीफाई हुआ था, तो ये भी तो ग्लोरीफाई हो रहा है अभी। ये कौन सा अच्छा कैरेक्टर है, और ये भी मरेगा। और उसके साथ तो रणबीर कपूर के साथ तो और बुरा हुआ कि वह भी जिंदा रह गया इतना दुख देख के। मतलब उसके पास कुछ जीने के लिए नहीं है, ये तो गद्दी के चक्कर में मर गया ना। तो ये इसकी डेथ तो फिर भी ठीक है, रणबीर कपूर का कैरेक्टर तो और बुरा हो गया ना। तो अगर वैसे देखें तो ग्लोरीफाई तो दोनों ही हुए हैं, एंड दोनों का बुरा हुआ है, बट ग्लोरीफाई तो दोनों ही हो गए ना। और यही प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्हीं के एक्सेल एंटरटेनमेंट इन्हीं का है। बट भाई ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा ट्रेलर है, मज़ा आ गया। और रवि किशन को एज अ विलन दिखाया है, और यही शॉट तगड़ा था। और रवि किशन का को एंड में या तो मार देंगे, या फिर उसको अगले सीज़न जो भी नेक्स्ट सीज़न आएगा, पता नहीं प्रोडक्शन में है कि नहीं है, बट अगर आया तो उसको फिर उसमें विलन शायद दिखाएंगे, मुझे लग रहा है। या फिर ओपन एंडिंग छोड़ देंगे कि वी डोंट नो कि वो मरा है कि नहीं मरा। मतलब ऐसा होता ना कि अधमरा छोड़ देंगे, फिर वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। मतलब एंड में ऐसा क्लाइमेक्स में होगा मेरे हिसाब से, गुड्डू मुन्ना और रवि किशन का कैरेक्टर ये आपस में लड़ मड़ रहे होंगे, और समहाउ ही आप वो ये भी बच जाएंगे। वो रवि किशन का कैरेक्टर या तो मर जाएगा या फिर बाहर निकल जाएगा स्टोरी से। ये तो हमें पता कि सारे बचने वाले हैं, कालीन भैया जितने जितने इसमें दिखाए हैं ऑलमोस्ट हमें पता ही। हमने सारा सीजन 4 सीजन देखे हैं, 3 सीजन कितने आए थे यार, मैं तो ये भूल गया। 1 2 4 आए थे ना, चारों सीजन में 4th हमें पता ही है क्या स्टोरी लाइन है। तो स्टोरी तो बेसिक कुछ प्लॉट मुझे ज़्यादा बड़ा लग नहीं रहा कि होगा, रवि किशन के कैरेक्टर के अराउंड होगा कुछ, कि वैसे कुछ डील या कुछ एरिया लेना होगा। अब ये तो बस एक्शन या उसकी वर्ल्ड के ऊपर ही सेल होगी, स्टोरी के मामले में सेल नहीं होगी। बेसिकली इसका जो एक्शन बहुत तगड़ा होगा, जो ब्रूटल है या सीन्स बहुत जो वही मिर्ज़ापुर का वर्ल्ड है वही इसमें हमको देखने को एज अ मूवी में देखने को मिलेगा। बस मुझे ये है कि टाइमलाइन में ना हक दें, टाइमलाइन अच्छी रखें। और ट्रेलर की पेसिंग बहुत अच्छी थी भाई, मेरे अभी दिमाग में आया। ट्रेलर की पेसिंग अप एंड डाउन थी और ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही थी। मतलब ऐसे आर्क्स थे, और अब एंड एंड जाके ऐसे पीक पे एंड हो गया। मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब पहले टाइम फर्स्ट टाइम देखने के लिए तो बहुत तगड़ा हो कि हाँ एंड में जाके वो पीक पॉइंट पे पहुंचता है कि चूतिया है तुम्हारा लड़का है ना। वो वहाँ पे एंड पे जाके हिट होता कि हाँ ये दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट है ना। बट बाकी और भी काफ़ी अच्छे मोमेंट्स है ट्रेलर में। रवि किशन के कैरेक्टर का भी बढ़िया एंगल दिखाया इन्होंने, कि थोड़ा सा वो भी वैसा ही है, मतलब वर्ल्ड के अंदर ही उन्होंने वैसा ही बना दिया। और कैंची दिखाई है तो वही कैंची वाला सीन मुझे लग रहा है कि वो कैंची से ही मारता होगा। काफ़ी अच्छा था यार, काफ़ी अच्छा था। थोड़ा सा मुझे था कि अगर विक्रांत मैसी होते तो और मज़ा आता, बट अभी वो जीतू भाई चेंज हो गए। मतलब बबलू की जगह जीतू भाई आ गए, वो जीतू भाई दिखते रहते हैं, या पंचायत सचिव। बाकी देखो भाई 4 सितंबर को आ रही है, मैं तो जाऊँगा देखने। 4 नहीं 5 को चले जाएंगे, जाऊँगा देखूँगा ज़रूर इस मूवी को। और मज़ा बहुत आएगा देखने में थिएटर में, और ऐसे सीन्स देखने में। मुझे नहीं लगता किसी और मूवी में ऐसा कुछ है। मतलब किल मूवी थी, बट एक जो गालियों वाला वो है ना, गालियाँ क्या ऐसे ऐसे तो धुरंधर में भी था यार। बट ये इसमें कुछ डिफरेंट फील होता है, जैसे कैरेक्टर्स डिफरेंट है ना, तो अलग मज़ा आता है। बाकी देखते भाई, सारे कैरेक्टर देखने को मिले थे।
आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और भाई ऐसी रिएक्शन के लिए भाई सब्सक्राइब लाइक कर देना भाई। शॉर्ट्स भी डालते हैं, वीडियोस भी डालते हैं, और मिलते हैं आपको भाई अगले रिएक्शन में। बाय बाय।